Hello students, welcome to iExamBay. This is Sonal Saklani. So IBPS AF4 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्रिपरेटरी फेज में आई एम श्योर कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे दिमाग में। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हम फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट्स हम फोकस नहीं करें, कौन से सब्जेक्ट्स हम ज़्यादा पढ़ें और कौन से नहीं पढ़ें। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगी, बट किस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ आपको नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी देखिए हर किसी की अपनी प्रिपरेशन होती है और अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी खुद से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी गाइडेंस उसके हिसाब से दे सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट फोकस करना है ये तो पहले आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप देंगे एक मॉक टेस्ट। ऑलराइट, सो मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो मॉक टेस्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आपका कौन सा वीक पार्ट है और कहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि हमारा वीकर पार्ट क्या है, एग्री इंजीनियरिंग है, तो ऐसा करते हैं एग्री इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। अब इस यहाँ पर जो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट अगर छोड़ देते हैं, एग्री इंजीनियरिंग अगर आप छोड़ देते हैं तो आप कितने मैक्स टू मैक्स लूज करेंगे, या फिर अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो कितने मैक्स टू मैक्स आप लूज कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। और डिस्कस कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेंस के एग्जाम्स के एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हमारे पास रह चुके हैं। तो आप देख सकते हो 2020-21 से लेके 2024 यानी कि अभी इसी साल जो जनवरी में हुआ 2023-24 का पेपर, वहाँ तक की हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो पहले देख लेते करंट एग्रीकल्चर ही। करंट एग्रीकल्चर तो आई वुड से आप नहीं छोड़ें, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अभी देखोगे तो आपको मेनली जो फोकस करना है अभी जुलाई से, ठीक है, जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक के आपको क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स देखने हैं। तो 5-6 जो मंथ के करंट अफेयर्स हैं, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा ही होने वाले हैं, कम ही होंगे, वो आप एक बार को रिवाइज कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसा ट्रेंड रह चुका है। हमेशा 4 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आए हैं। 4 क्वेश्चन 2020 में आए थे, फिर उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, 5, 6, 5 यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सेक्शन तो बिल्कुल छोड़ने वाला है नहीं, इजी आप इससे इजीली आप इसको कवर कर के अपने मार्क्स 5 मार्क्स या 5-6 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है एग्रोनॉमी। अब ये है आपके कोर सब्जेक्ट्स, आपका एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया। इनमें क्या होता है, इनिशियली पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, आप देख सकते हो कि 11 क्वेश्चन, और उससे पहले के भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी 10-9 क्वेश्चंस आते थे। 2 साल में इसमें 2-2 क्वेश्चन आए, लेकिन फिर अगेन अभी इसी साल 2024 का जो एग्ज़ाम था वहाँ पर दोबारा से 9 क्वेश्चन है। तो कोर सब्जेक्ट्स तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही, वो आप देखो वैसे भी पढ़ते ही हैं स्टूडेंट्स इनको, जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करी है उसमें तो मेजरली यही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसको आपको बस थोड़ा रिवाइज करना है एंड यू कैन इंश्योर कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जस्ट इन केस अगर कम वेटेज का ये आया तो भी आपके एटलीस्ट 2-3 मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। बट इसमें क्या होता है ना कि ये जो एग्रोनॉमी को वाले जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके आंसर्स सभी को आते हैं, सभी का ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता ही है। तो अगर आप इसमें अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इसमें लूज करते हैं मार्क्स, तो वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, मेजरली क्या है, जो डिफरेंस क्रिएट करने वाले होते हैं वो तो आपके होते हैं जो आपके अलाइड सब्जेक्ट्स हो गए, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह, वहाँ पर जो होता है सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। तो ये आप इंश्योर कीजिएगा कि इसके तो क्वेश्चन हम गलत ना करें। ठीक है, वैसे ही आपका सॉइल साइंस है, इसमें भी आप देख सकते हो 7, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो 6-7 क्वेश्चन इससे भी आपके श्योरिटी है। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन आप एग्रोनॉमी का ही एक पार्ट समझ सकते हो, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था पहले। हॉर्टिकल्चर अगेन अ मेजर, आप बोल सकते मेजर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये इससे भी आपके 8 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस यहाँ पर
आए हैं। तो ये तो आपके मेजर फोकस रहेंगे ही, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से बहुत कम आ रहे हैं, और 2024 में तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा कम अपना मतलब इतना ज़्यादा टाइम ना डिवोट करके थोड़ा कम टाइम डिवोट कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल इसको स्किप कर दो। स्किप नहीं करना है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा है अभी उसके हिसाब से इसमें इतने क्वेश्चंस आए नहीं हैं। हो सकता है इस साल आए, तो आएंगे भी 3-4 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। फिर एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन, अगेन वन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक इसमें आए। फिर आगे आपका फूड टेक, फिर फूड टेक से भी आप देख सकते हो कि कम होता आ रहा है इसमें जो ट्रेंड है। 4, 5, 2 एंड लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन आया था। लेकिन अगेन ये जो फूड टेक वाला होता है या फिर ये जो थोड़े आपके लाइट से सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली इसको छोड़ के ही जाते हैं, मोस्टली पढ़ के नहीं जाते। तो जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो इसमें स्कोर कर लेगा, एंड वो थोड़ा एडेड एडवांटेज एज उसको मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। तो ये वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इनको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक। एनिमल हस्बेंड्री अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अलाइड सब्जेक्ट्स ही है ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं 4, 6 एंड 5 क्वेश्चंस है, यू कैन सी। एग्रोमेट में आप देख सकते हो थोड़ा कम है, तो इसको थोड़ा कम टाइम डिवोट करके फिर भी आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ईजी भी होता है वैसे एग्रोमेट का। देन यू हैव फिशरीज, फिशरीज से 4 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, एंड पहले 2 क्वेश्चंस आते थे, 2 to 4 क्वेश्चंस फिशरीज से भी बन जाते हैं। तो अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप फिशरीज वाला आपका इतना मतलब वीक है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप फिशरीज को स्किप कर दोगे, तो आप एक बार को वो सोच लो कि ओके 4 to 5 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है मैक्स टू मैक्स, एंड यू मे लूज 4 to 5 मार्क्स। तो या तो आप और सारे सब्जेक्ट्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आप एक कोई सब्जेक्ट ऐसे चूज कर सकते हो कि ओके ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। तब तो आप कर सकते हो कि और सारे सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग बना लो और एक कोई छोड़ दो। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर आई वुड से कि आप सारे ही सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएं, ठीक है। अगेन एग्रोफॉरेस्ट्री से भी आप देख सकते हो कि हिप्सोमीटर से क्वेश्चन आए थे, फर्टिलाइजर ट्रीज करके आया था क्वेश्चन। अच्छा, फर्टिलाइजर ट्री वाला जो था, तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि कोई ईजी कर लेता। ये हिप्सोमीटर वाला जो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। उससे पहले 5 क्वेश्चंस आए थे आपके 2022-23 में, जहाँ पर हाई फॉरेस्ट, कोलैप्स, साल्ट्री, होमस्टेड, फॉरेस्ट्री, इन सब से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 2022-23 में काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 5। देन अगेन एग्री इंजीनियरिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, तो लास्ट ईयर तो फॉर्चुनेटली एक ही क्वेश्चन आया था इससे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इससे भी आए थे। देन प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है प्लांट फिजियोलॉजी। फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, रेस्पिरेशन वगैरह इसमें आप पढ़ सकते हैं, एंड ईजिली 5 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है आपका, ऐसा नहीं कि इससे स्किप हुआ है किसी साल। एक बार को आप देख सकते हो कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से स्किप हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी से आपका कंटिन्यूसली आपके 4-5 सालों से क्वेश्चंस आ ही रहे, ठीक है। कट ऑफ एक बार को अगर आप देख लो, तो कट ऑफ जो पहले बहुत ज़्यादा हाई जाती थी, अभी थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है। तो लास्ट ईयर 29 ही कट ऑफ थी। तो अभी आप ये टारगेट रखिए, जितने भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं 29 तो इट्स लाइक द लोएस्ट आपका होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट, वरना उससे ज़्यादा ही आप सारे मॉक टेस्ट में टारगेट कीजिए कि 29 से ऊपर ही आपके मार्क्स आए, ठीक है। तो ये था सारा एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
देख करके हमने करा है। अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट लेना, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS AFO के लिए, तो बिना मॉक टेस्ट के तो प्रिपरेशन नहीं होगी। तो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको IBPS AFO आई एग्ज़ाम भी में, ठीक है। मॉक टेस्ट की पूरी किट है जिसमें कि आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ 9 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे ओनली एट ₹199। सो गो एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, इससे पहले कि टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाए। जल्दी से जाइए, अवेल करिए ये अपॉर्चुनिटी को एंड गो एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो ना नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।